ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव नमो नमः। अच्छा, कल राजेंद्र जी हमने किस किस का अभ्यास किया था? कल तो रूप हमने कुछ रिवाइज किए थे सबने मिल करके। और आप बताइए क्या करना है। आज तो संख्या आज मैं अच्छी नया है, अभ्यास आज तो 9-10 लोग हो नया गए। वाक्य भी बनाए थे 10वें अध्याय के ना। हाँ, कुछ वाक्य भी बनाए थे। वाक्य बनाए थे आपने, रूप कम सुने, वाक्य ज्यादा बनाए। अच्छा, हाँ, आप तो सुन ही रहे थे। सब सुन रहा था मैं। हम्म। अपने स्टूडेंटों को मैं छोड़ता नहीं हूँ कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, तो हमारे 10 अभ्यास पूरे हो गए ना? 10 अभ्यास पूरे हो गए। चलिए 11वां अभ्यास निकालिए। एग्जाम का भी क्लियर कर लेंगे 1-2 दिन में। अगले कक्षा में एग्जाम का क्लियर करेंगे जब सब आ जाएंगे। चलिए निकाल लिया अभ्यास। मुकेश जी, हाँ जी। पाठ पढ़ो। मूर्ख सभी म्यूट करेंगे, सभी म्यूट करें। मूर्ख मूर्ख, चोर चोर, मोक्ष मोक्ष, स्नानम स्नान, पठनम पठन पढ़ना, भक्षणम खाना, क्रुद्ध क्रुद्ध क्रोध करना, कुप क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय दोष निकालना, निवेदी निवेदन करना, उपदेश उपदेश करना देना, क्रंद रोना, अर्थम लिए, कृति लिए, राजवीर जी अनम्यूट करिए इसे। सुंदरम सुंदर, शोभनम अच्छा, समीचीनम अच्छा, मधुरम मीठा। ठीक है, अब इसमें इस अभ्यास में चारों आ गए। संज्ञा संज्ञा आ गई, ठीक है। और उसके बाद धातु आ गए। धातु के बाद में आपके अव्यय आ गए ग में। और जो घ है इसमें विशेषण आ गए, ठीक है। हाँ, जब मूर्खः चोरः मोक्षः ये चलते हैं राम की तरह। रामः रामो रामः, मूर्खः मूर्खो मूर्खाः, चोरः चोरौ चोराः, ठीक है। और मोक्षः मोक्षौ मोक्षाः ये पुल्लिंग में है। और आगे है स्नानम पठनम भक्षणम, ये चलते हैं आपके नपुंसकलिंग में, पुस्तक और गृहम की तरह। स्नानम स्नाने स्नानानि, हैं? और पठनम पठने पठनानि, भक्षणम भक्षणे भक्षणानि, भक्षणम भक्षणे भक्षणानि, भक्षणेन भक्षणाभ्याम भक्षणाय, भक्षणाय भक्षणाभ्याम भक्षणेभ्य, भक्षणात् भक्षणाभ्याम भक्षणेभ्य, भक्षणा भक्षणा भक्षणस्य भक्षणयोः भक्षणानाम। तो इस प्रकार से ये रूप चलते हैं जैसे राम के चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। आगे तो केवल 2 ही विभक्तियां हैं जो नपुंसकलिंग में चलती हैं, ठीक है। तो पहले आचार्य जी, हैं, इसमें ये मोक्ष भी तो नपुंसक में आना चाहिए। क्यों? मोक्ष है पुल्लिंग में तो मोक्ष में कैसे? आपको रहना नहीं है क्या?
वो तो ठीक है, पर मोक्ष का तो समझ नहीं आया। मोक्ष को क्यों उसमें रखा है? मोक्ष पुल्लिंग है, शब्दम पुल्लिंग है ना। अच्छा। शब्द पे जाइए, हम्म। लिंग पे मत जाइए। हम्म। ठीक। आप लिंग के आधार पे देख रहे हो ठीक है। कि अगर ऐसा होगा तो स्त्री होना चाहिए, ऐसा हो तो नपुंसक होना चाहिए, ऐसा हो तो पुल्लिंग होना चाहिए, उस बेस से आप देख रहे हो। हम्म। शब्दों पर जाओ केवल। ठीक। ठीक है। आगे है क्रोध, कुप, दोह, ईर्ष्या, असूया, निवेदी, उपदेश, क्रंद। ठीक है, ये धातुएं हैं। क्रुध्यति, क्रुध्यता, क्रुध्यन्ति, कुप्यति, कुप्यता, कुप्यन्ति, द्रुह्यति, द्रुह्यता, द्रुह्यन्ति, ईर्ष्यति, ईर्ष्यता। ठीक है। असूयति, असूयतः, असूयता, असूयति, असूयतः, असूयन्ति, और निवेदयति। ये धातुएं चलती हैं। ठीक है। आगे देखेंगे धातुओं के बाद आप ग में क्या है? अर्थम। अर्थम का जो अर्थ है वो है लिए। और कृते का भी क्या है? लिए। अब अर्थम प्रयोग होता है चतुर्थी में, और कृते प्रयोग होता है षष्ठी में। किसमें होता है? ठीक। जो कृतम शब्द है, कृता, जो कृते शब्द है वो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होगा, और अर्थम प्रयोग होगा चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है। जब भी चतुर्थी का प्रयोग करेंगे तो आप अर्थम का प्रयोग कर सकते हैं, और कृते का प्रयोग करेंगे तो आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे भोजनस्य कृते, भोजन के लिए। ठीक है। अगर कृते शब्द जोड़ रहे हो तो षष्ठी, और अर्थम शब्द जोड़ रहे हो तो चतुर्थी। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे सभी। अर्थम का उदाहरण बताइएगा चाचा जी, अर्थम का उदाहरण। पठनार्थम, भोजनार्थम, सह भोजनार्थम गच्छति, सह पठनार्थम गच्छति। वो भोजन के लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए जाता है। हो गया? राकेश जी, हो गया? हाँ, चतुर्थी में जो है इसका जो है ये ग्रहम ग्रह ग्रहणी हाँ ग्रहाय, अच्छा ग्रहाय होगा तो पठनाय, पठनाय प्लस अर्थम होगा। हाँ, पठनाय भी हो जाएगा और सीधा पठनार्थम भी हो जाएगा। पठनार्थम। जी। हाँ। तो संधि होकर के या जो है जुड़ पठनार्थम गया हो उसमें, जाएगा। है जी। हाँ संधि हाँ, हो गई, संधि। संधि हो गई ना उसमें। पठनार्थम। जी। ठीक है। ठीक। आगे देखेंगे आप मोक्ष, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए व्याकरण, सर्वनाम नपुंसक अस धातु चतुर्थी, इसका देखेंगे। सर्वनाम, सर्व शब्द के नपुंसकलिंग के रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 34। तत्, यत्, एतत् और किम के रूप नपुंसकलिंग में सर्व के तुल्य चलेंगे। इन सब के रूप तृतीया में सप्तमी तक पुल्लिंग वत चलेंगे। प्रथमा और द्वितीया में हम ए आने ही लगेगा। तत् आदि के प्रथमा और द्वितीया एक वचन में यत, तत्, आ, तृतीय में हम ए आने लगेगा। तत् आदि के प्रथम और द्वितीय एक ठीक है। वचन में तत्, यत्, एतत्। आगे देखेंगे, बोलो मत, रिकॉर्ड हो रहा है, मन में पढ़ो, पढ़ना है तो। ठीक है। अस धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो, देखो धातु संख्या 23। अस को लिट में भू होता है, अतः भविष्यति आदि रूप चलते हैं। जो अस धातु है, अस धातु का जो भविष्यत काल होता है ना, और जो भू धातु का जो भविष्य काल होता है वो एक ही होता है। अस धातु का भी भविष्यति बनता है और भू धातु का भी
भविष्यति ही बनता है, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यत। ठीक है, तो उसमें कोई भेद नहीं होता। तो एक बार आप देख लीजिएगा उसे। आगे है क्रुद्ध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य रूप चलेंगे। क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, निवेदयति और उपदेशति, क्रंदति, ये रूप होते हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको रूप बनाने हैं। आगे देखेंगे नियम संख्या 24। सभी ध्यानपूर्वक सुने और देखें। कहते हैं क्रुद्ध एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, और उन्होंने में उस सूत्र को यहाँ दे रखा है। क्रुद्ध दुहे ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोपः, इस प्रकार से सूत्र है। क्या है? क्रुद्ध दुहुर ईर्ष्या नाम यम प्रतीकोपः, इस प्रकार से सूत्र है। दुहे ईर्ष्या नाम, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? क्रुद्ध दुहु ईर्ष अशु अर्थ की धातु के साथ में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। कह रहे हैं जो क्रोध है, ईर्ष है, असू है, निवेद है, ये जो धातुएं हैं, अगर इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, तो इनके अर्थ के साथ में जिस पर क्रोध किया जाएगा, जिसमें दोष निकाले जाएंगे, जिससे ईर्ष्या की जाएगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कह रहे हैं राम मूर्ख पर क्रोध करता है। रामः मूर्खाय क्रोध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। ठीक है, किस पर क्रोध करता है? मूर्ख पर। रामः राजेंद्राय कुप्यति, राम किस पर क्रोध करता है? मूर्ख पर। राजेंद्र पर है। श्यामः अशोकाय ईर्ष्यति, श्याम अशोक से ईर्ष्या करता है। ठीक है। और राकेशः राजकुमाराय असूयति, राकेश राजकुमार में क्या निकालता है? दोष निकालता है। ठीक है। आगे देखेंगे राजवीरः, ये है क्या नाम है? महाजनाय, महाजन इसके लिए है वाक्य। राजवीरः महाजनाय उपदेशति अथवा कुप्यति, द्रुह्यति। क्या है? राजवीर महाजन पर क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, कुछ भी आप उनमें से एक शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा लगभग। जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है। अब ऐसे मधु है, मधु क्या है? उकारांत स्त्रीलिंग है। वैसे मधु का अर्थ शहद भी है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग में अगर प्रयोग करते हैं तो दमयंती जो शब्द है वो दमयंती, मती की तरह रूप चलते हैं दमयंती के। ठीक है, वो अभी रूप आए नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम प्रयोग करवाया नहीं है। ठीक है। आगे देखेंगे, ये नियम समझ में आ गया होगा 24 सबको? क्लियर? दमयंती जी क्लियर है? अगला नियम देखेंगे। अगला नियम है 25। कह रहे हैं कथ, निवेदय, उपदेश आदि धातु के साथ में चतुर्थी होती है। ठीक है। कह रहे हैं कथ, कथ माने कहना, निवेद यानी निवेदन करना, उपदेश माने उपदेश देना, उपदेश देना, आदि के साथ में। अगर ऐसा कहीं आपको लग रहा हो कि कोई कह रहा है या उपदेश दे रहा है या अथवा निवेदन कर रहा है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। ठीक है। तो चतुर्थी कैसे होती है? शिष्याय कथयति, निवेदयति, उपदेशति वा। ठीक है। शिष्य
को शिष्य कहता है, निवेदन करता है, उपदेश करता है। ठीक है। हाँ, गुरु शिष्याय उपदेशति। ठीक है। और ऐसे कहें तो राजेंद्र अशोकाय उपदिशति है, मुकेश राकेशाय कथयति। ठीक है, आ गया समझ में? ये नीचे लिखा है आचार्य जी, शिष्यम उपदिशति वा। वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे द्वितीय का प्रयोग करो, चाहे चतुर्थी का प्रयोग करो। अच्छा, हाँ, यानी द्वितीय का भी प्रयोग हो जाएगा सिंपल रूप में, और अगर संप्रदान का प्रयोग करना है तो चतुर्थी के रूप में भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। मतलब 24-25 नियम जो है एक जैसा ही है, चतुर्थी के साथ हाँ, एक मतलब जैसा ही, एक जैसा ही है, एक जैसा ही है, एक ही है। वो ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए 2 बनाए नियम उन्होंने। अच्छा जी। लेकिन हालांकि द्वितीय तो लिखा नहीं है आचार्य जी जहाँ। शिष्यम कहाँ? हो गया ना। द्वितीय तो लिखा नहीं इसमें, नियम शिष्यम 25 का में। मतलब द्वितीय हो गया। 25 नहीं, में लिखा तो है। नियम में तो नहीं लिखा है। अरे नियम में लिखने की जरूरत नहीं है, द्वितीय तो आपने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, द्वितीय ये पढ़ा भी हुआ। चलता है। जो आपने पढ़ा हुआ है तो उसका क्यों बोलेंगे? जो चीज नहीं पढ़ी है उसकी बात करेंगे ना आपसे। ठीक है। जो चीज आपने पढ़ ली है तो ये कह देंगे हाँ शिष्यम, आप समझ जाओगे। शिष्यम बोला है तो यानी द्वितीय, यानी द्वितीय का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। अन्य किसी को पूछना है इसमें? तो नियम 24 में भी द्वितीय चल जाएगी? नहीं, हाँ चल जाएगी, सिंपल रूप में बनाओगे तो 24 में भी प्रयोग हो जाएगा। 24 में। नियम इसे छोड़िए, आप किसी भी प्रयोग, अगर किसी भी वाक्य को बना रहे हो और आप सिंपल में बनाना चाहते हो, ये भाषा की बात है कि भाषा आप की। भाषा का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। थोड़ा अच्छी प्रकार से लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तभी चतुर्थी का प्रयोग कर रहे हो, और सिंपल 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 केवल द्वितीय का प्रयोग कर रहे हो तो उसका भी कर सकते हो आप। जैसे हमने पढ़ा ठीक है। नमा स्वस्ति, नमा स्वस्ति में हमने चतुर्थी पढ़ी थी, तो वहां भी पुत्रा द्वितीय कर सकते हैं। वहां नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते। अच्छा, वहां केवल नमः शब्द आया ना, केवल नमः। नमा स्वस्ति भी है। हाँ, तो स्वस्ति शब्द उसी के लिए है, केवल आशीर्वाद के लिए। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है, जैसे मोक्षाय हरिम नमति, शिशु दुग्धाय क्रंदति। क्या करें? जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। अच्छा, आप परमात्मा का भजन क्यों करते हो? क्योंकि आपको मुक्ति चाहिए, है ना, मोक्ष चाहिए ना। और आपको भोजन, अगर भोजन की आवश्यकता है तो भोजन के लिए बोलोगे। तो कह रहे हैं कि जिस प्रयोजन के लिए कहते हैं, तो मोक्षाय हरिम नमति, मोक्ष के लिए किसका ध्यान कर रहे हो? हरि को, भगवान का। परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। ठीक है। और कहा आगे चल के, शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए। दूध के लिए रो रहा है। तो जिसके लिए कर रहा है, रो रहा है, जो भी हो, प्रयोजन जिसके लिए हो, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। ठीक है, सिंपल ये पूरा। अगला वाक्य देखेंगे आप, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। अर्थम समास होकर के शब्द के साथ मिल जाता है, और कृते के साथ में षष्ठी होती है। जैसे पठनार्थम, पठनाय धातु थी, तो पठनाय शब्द था, चतुर्थी का था, लेकिन उसमें जो समास हो गया, संधि हुई, उसकी वजह से क्या बन गया? पठनार्थम। ठीक है। और भोजनस्य तो आपको पता ही है, रामस्य। तो कृते शब्द के साथ में दोनों ही होते हैं। चतुर्थी का प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी हो जाएगी, और कृते का प्रयोग करेंगे तो भोजनस्य
से प्रयोग होगा। अभी आपके हो गए 27 नियम। अगर इसमें से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अन्यथा आगे उदाहरण वाक्य करवाए जाएं। यह कहाँ चला गया? पठनाय का यह कहाँ चला गया? नहीं पूछना। ये पठनार्थम में आचार्य जी यह कहाँ चला गया फिर? या का लोप हो गया। संधि लोप संधि हो हो गया? गया। नहीं, समास लोप होता है ना, तो समास। अच्छा। समास में क्या होता है कि जो या, जैसे आपने एक सूत्र सुना होगा, एक सूत्र है इको यणसी, नाम सुना है आपने? यण संधि कर मैं बात हाँ, करता यण हूँ संधि। 5-7 मिनट के बाद। यण संधि में क्या होता है? एक मैं मीटिंग में हूँ। तो यण क्या है? यण को कोई खोलेंगे, या वा हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, र बात ल, करता हूँ। इसको यण कहते हैं। और इक क्या है? ई रास्ता तुम उ री ल। ठीक है, तो क्या है, ई के स्थान पर या हुआ, और वा के स्थान पर ओ हुआ। तो ये इक के स्थान पर यण होता है। तो एक स्थान जाता है, ई गया तो वा आ गया, तो वो एक संधि की प्रक्रिया है। जब संधियों में जाओगे ना, जब ये चीज का पता लगेगा आपको। ठीक है, यण समझ में आएंगे, प्रत्याहार समझ में आएंगे कि यण क्या है, अच क्या है, और आपका जस क्या है, झल क्या है। तो ये जब प्रत्ययों को देखेंगे, प्रत्ययों में जो आपके प्रत्याहार सूत्र है ना, अयुण रिलिक एउंग अयउच हयवरट लं यम गणनम झबई गणदश कपचटद चव, ये जो हैं इनको कहते हैं प्रत्याहार। अब जब प्रत्याहार है तो हम पूछेंगे कि प्रत्याहारों में अगर यण शब्द है, यण, तो यण का मतलब होता है कि य से लेकर के पीछे तक ण जहां तक आएगा, उसके बीच में जो व्यंजन होंगे उनको ग्रहण किया जाता है। तो यण में क्या है? य, हैं? य र ल व, ये आते हैं। ठीक है, मैं कभी उसको पढ़ाऊंगा जब पता लगेगा, मैं उसको जब छेड़ूंगा, जब संधियां आएंगी ना, तब वो चीजें बताऊंगा। ठीक है मुकेश जी? हाँ जी, हाँ, वो ठीक है, जब संधियां आएंगी तब पता लगेगा उस चीज का। ठीक है। अब मैं अगर यण बोल रहा हूं तो अब आपकी जो धर्मपत्नी है मधु जी, अब उन्होंने तो एकदम सूत्र बोल दिया, इको यणची, यण संधि है। लेकिन शायद औरों को, सबको नहीं पता होगा कि यण संधि क्या है। पहली पता बार है किसी सुना, को? पहली बार पढ़ाई सुना। नहीं है। हाँ, नहीं पता। और अगर मैं उसकी अब चर्चा करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी तो मैं उसको बोर्ड पर समझाऊंगा किसी दिन, पहले संधियों को जब बोर्ड पर समझाऊंगा कि ये यण होता है, ये अच होता है, ये इक होता है, ये जस होता है, तब समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, ठीक। इसलिए बोर्ड लगवाया अब, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बोर्ड की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। ठीक है। ठीक है। इसलिए इसमें यह चला गया। पठन शब्द है, पठन में अर्थम शब्द जो जुड़ा तो पठनार्थम हो गया। केवल यही प्रयोग होता है, ये केवल चतुर्थी में ही प्रयोग होगा, सारे में नहीं लगता। प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में, वहां कहीं नहीं लगता। केवल चतुर्थी विभक्ति में ही प्रयोग होता है, इसलिए पठनार्थम प्रयोग हुआ। ठीक है, कुछ पूछना हो तो ठीक पूछिए। है। चलिए, हाँ राजेंद्र जी, उदाहरण वाक्य बनाइए। उस दुर्जन कृष्ण है तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति। कृष्ण उस दुर्जन पर क्रुद्ध होते हैं, क्रोध करते हैं। क्रोध करता है, करते हैं। हाँ, हाँ राजकुमार जी। क्या है?
शिष्य उस गुरु को कहता है। ये कुपियति रह गया, कुपियति, द्रोयति, ना उनमें से कोई भी एक लगा लो। कोई भी एक लगा ये खत्म दो। हो ठीक है। गया। हाँ। ठीक है ना? शिष्य उस गुरु को कहता है। आगे बढ़िए। राकेश जी। पुत्रः जनकाय निवेदयति। पुत्र पिता को निवेदन करता है। ठीक है। राजवीर जी। गुरु शिष्याय शिष्यम वा उपदिशति। गुरु शिष्य को उपदेश देता है। ठीक है। अशोक जी। जी। ज्ञानाय गुरुम नमति। ज्ञान गुरु को नमस्कार करता है। ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए गुरु गुरु को नमस्कार। गुरु को नमस्कार। आगे अशोक जी, क्या नाम है, महाजन जी। स्नानार्थं गच्छति, वह नहाने के लिए जाता है। नहाने के लिए। मधु जी। त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ, तुम भोजन के लिए यहाँ आओ। वेरी गुड। मुकेश जी। तत् फलं तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। उस फल के लिए फल और पुस्तक के लिए यहाँ हो। नहीं। वह फल। वह फल सुंदर, शोभन और सुंदर, कहते हैं वह फल सुंदर और अति सुंदर हैं। नहीं सर, 8 वाला थी। नहीं, आठवां है ना। अच्छा अच्छा, 8 वाला है। तो यह तत्फलम तानि पुस्तकानि च, वो कह रहे हैं वह फल और वह और पुस्तक यहाँ हैं। पुस्तकें यहाँ हैं। यहाँ है पुस्तकें दो वचन है ना, पुस्तकादि। वह फल और पुस्तकें, वह पुस्तकें यहाँ हैं। यहाँ पर ये कह सकते हो तत्फल है ना, तत्फलम तो एक वचन का प्रयोग है। पतानी वह फल पुस्तकानि तो और तानि पुस्तकानि, वे पुस्तकें यहाँ हैं। यहाँ है। ठीक है। दमयंती अच्छा, जी। ये नपुंसक वाले सर्वनाम हो गए ना, नपुंसक लिंग हाँ। के। हाँ, ये सर्वनाम अभी नहीं है जी। हाँ। और तानी। हाँ हाँ, नपुंसक लिंग के सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम हो गए। पुस्तकानि दो वचन। आगे दमयंती जी। तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च सन्ति। पुष्प सुंदर दिखता है। वह पुष्प सुंदर और शोभन है। अति शोभनम, शोभनम का भी अर्थ सुंदर ही है। ठीक है। तो इनको करो, वह पुष्प सुंदर और अच्छे हैं। ठीक है। ठीक है। अगला वाक्य बनाइए राजकुमार जी। अत्र स्यात्, त्वं स्या, अहं च स्याम। ये विधिलिंग है। ये वह टाइम कितना यहाँ हो गया हो। जी? टाइम होने वाला है आचार्य जी, 1 मिनट बचा है। अच्छा ठीक है। वह इन वाक्यों यहाँ को बना के लाइएगा। ठीक है। इन वाक्यों को बना के लाइएगा और परसों में पूछूंगा। परसों यानी सोमवार को। इसका ऐसे होगा आचार्य जी, वह यहाँ हो गए, तुम और मैं यहाँ हो। क्या कह रहे हो? सोमवार को 1 तारीख की क्या? सोमवार को नहीं क्लास में उपस्थित नहीं होंगे।
हो पाऊंगी। नई साल है इसलिए। नहीं, उस नया दिन साल। व्यस्त हूँ आचार्य जी। अच्छा, सब लोग तो फ्री रहेंगे ना? 1 जनवरी को। हाँ अवेलेबल तो है। क्लास करेंगे, नहीं, क्लास करेंगे। 1 जनवरी को 1 जनवरी को व्यस्त फ्री रख दीजिए ना रहूंगी। आचार्य जी। 1 जनवरी को घूमने फिरने दीजिए लोगों को। इतने अभी झिके नहीं हो घूमने से, इतनी शादियों में होया, कभी रांची जा रहे हो, कभी कहीं बैंगलोर भाग रहे हो। अब तो हरिद्वार में घूम सकते हैं ना, हरिद्वार में घूमने के लिए में भी आप हो सकता है। निकुंज का भी निवेदन आ गया कि गुरुजी 1 तारीख को फ्री कर दो। अरे लीजिए। उस दिन तो फ्री ही रहना है। तो क्या करना है, फ्री करूं क्या? कुछ नहीं करना। कर दीजिए। चलो कोई नहीं, सूचना दे दी जाएगी। वैसे तो फ्री रखेंगे, 1 तारीख को छुट्टी है सबकी। मनाओ धन्यवाद। नई साल। वैसे नई साल हमारी अप्रैल में आएगी। हाँ हम लोग की तो नई साल अप्रैल में ही है। हमारी तो नई साल वैदिक परंपरा है, जो भारतीय परंपरा है वो अप्रैल में है। ये वो तो हो अंग्रेजी गया जी परंपरा नया को साल। ये तो जानते हैं आचार्य जी, ये तो जानते